क्या सच में दूसरा योगी आदित्यनाथ बना जा सकता है? बिहार में सरकार बा एनडीए की। एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की और जिस चीज के लिए उम्मीद लगाई जा रही थी हुआ वही। सम्राट चौधरी, हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। नाम पे चर्चा थी कि सीएम बनेंगे, लेकिन डेप्यूटी सीएम बनते ही कमाल कर दिया। क्योंकि कमाल इसलिए हुआ, उनके पास गृह विभाग आया। गृह विभाग का काम होता है पुलिस महकमे को चलाना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और बिहार में कानून व्यवस्था को अगर बनाना हो, चलाना हो, तो भाई काम तो बहुत मुश्किल है। और इस काम को करने के लिए जरूरत तो लगेगी योगी के स्टाइल की। ऐसा विरोधी भी मान रहे हैं। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल रहा है वो जबरदस्त रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत चुनौती थी। याद हो कि पहले लोग ये गपशप मारते थे कि यार यूपी बिहार में चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते थे कि नहीं यार, यूपी सुरक्षित नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है। यूपी के लिए लोगों की सोच बदल चुकी है। अब सोच बदलने का वक्त है बिहार के लिए। और इस सोच को बदलने के लिए 3-4 फॉर्मूले पे काम करना शुरू किया है सम्राट चौधरी उर्फ बिहार के योगी ने। क्या कुछ प्लान है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ही उनके हाथ में गृह विभाग की चाबी आई, सम्राट चौधरी फुल एक्शन में नजर आए। पता है उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले 400 नाम निकलवाए। 1-2 नहीं, 10-20 50 नहीं, 400 नाम। 400 नाम निकलवाए और फाइल तैयार कर दी गई, टिक मार दिया गया। किस पर एक्शन लिया जाएगा? हाई कोर्ट को, यहां पे होता नहीं था कि कोर्ट का फैसला नहीं आया, योगी मनमानी कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप। सम्राट चौधरी भाई और स्मार्ट है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन सम्राट चौधरी थोड़े से अलग है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग बार बार फंसा दोगे कोर्ट में जाके। 400 की लिस्ट थी, उठा के कोर्ट के सामने डाल दिया। बोला जज साहब, ये 400 नाम हैं, ये इनके गलत काम हैं और इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और हम तैयारी करके बैठे हैं, आप पास कर दो। फटाक से कुछ नामों की लिस्ट आ गई कि नहीं भाई, इन पे क्लीन चिट है, ले जाओ, एक्शन लो। और अब इनके ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, ठाए वाली कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा कदम उनका जो है वो माफिया पर चोट करने का है, माफिया को कुचलने का है, ताकि माफिया बिहार छोड़कर चले जाए। अगर बिहार छोड़कर माफिया जाएंगे तो माहौल तो बनेगा। अब दूसरी चीज देखिए, सम्राट चौधरी को यह पता है कि बेटियों ने जिताया है। आपको बताएं कि एक सर्वे सामने आया था जिसमें तेजस्वी यादव को युवाओं ने भर भर के वोट दिया। लेकिन खेल पता है कहां हुआ? खेल हुआ महिलाओं की तरफ से। महिलाओं ने तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज रही होगी, वो जंगल राज वाला जो पुरानी एक था माहौल, वो रहा होगा। और वो जंगल राज की बात जो जहन में थी, उसका नतीजा रहा कि मतदान बीजेपी के समर्थन में हुआ। महिलाओं के लिए जो वादे किए थे एनडीए सरकार बनने पर, वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को एक्टिवेट कर दिया। बेटियां स्कूल जाने से पहले डरती थीं, बेटियों के लिए दिक्कत होती थी, बेटियां सोचती थीं कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। सम्राट चौधरी ने कहा नहीं होगा, तुरंत एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब जो कोई बहन बेटियों के ऊपर, छूना तो दूर भाई साहब, अगर कोई गलत नजर से भी देखेगा तो उसका अंजाम वही होगा। ये 2 फैसले, पहला माफिया पे एक्शन, दूसरा बेटियों के सुरक्षा को लेकर तैयारी। तीसरा है भ्रष्टाचार पर चोट। सम्राट चौधरी ने कह दिया नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक चीज आप नोट कर लो, जो पुराने अधिकारी ये सोच रहे हो कि सिस्टम वैसे ही चलेगा, जो लोगों को लग रहा है वो बिहार में सब पहले के जैसा बा, ऐसा नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो करवाएंगे। तो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया
कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो राइट टाइम हो जाएं, अगर राइट टाइम नहीं होंगे तो राइट टाइम कर दिया जाएगा। चौथा जो एक फैसला उनका आया जबरदस्त है। छोटे मोटे अपराध जैसे होता ना कि कई बार चोरी की बात हो गई, कहीं दूसरा छोटा मोटा अपराध हो गया तो अपराधी ज्यादा घेरे में नहीं आता था, उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब छोटे मोटे अपराध को भी एक बड़ा मतलब कह सकते हैं ना कि एक बड़े अपराध की श्रेणी में रखने की तैयारी है। छोटे छोटे अपराधियों को पुलिस ट्रैक करेगी, वो क्या कर रहे हैं उन पर नजर रखी जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, बनाया जा सके। बिहार के योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी ने हुंकार तो भर दी है, लेकिन क्या ये गुब्बारा है या फिर असल में कुछ दम है, ये तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन दूसरे योगी बनने के राह पर सम्राट चल चुके हैं, योगी के स्टाइल में काम करने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर तैयार है, 400 माफियाओं की लिस्ट भी रेडी है। मतलब बिहार के लिए अच्छे दिन कह सकते हैं कि शुरू हो सकते हैं। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार डिजर्व करता है। बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं। बिहार के लोगों ने जितना त्याग किया होगा शायद ही किसी राज्य के लोगों ने किया हो। गरीबी देखी है, ज़मीन से उठकर आसमान तक का कई बिहारी लोगों ने जो है सफ़र तय किया है। बिहार की ताकत क्या है बीजेपी को पहचानना होगा, सम्राट चौधरी को भी जानना होगा, हालांकि ज़मीन से जुड़े नेता हैं। और बिहार के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि बिहार हर बार ठगा जाता है। चुनाव के टाइम पर बिहार हर बार ठगा जाता है, सालों से ठगा गया। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है कि शायद बिहार इस बार ठगा नहीं जाएगा, बिहार के लिए काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी से उम्मीद है, नीतीश कुमार से उम्मीद है, बीजेपी से जनता को उम्मीद है। अब देखना है जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी कितने खरे उतर पाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशीष शुक्ला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।